हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। इक्वल है दोनों, क्या क्या इक्वल है? बीई एंड सीएफ। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि बीई और सीएफ दोनों इक्वल है। बीई इक्वल्स टू सीएफ हमने क्या लिखा गिवन में, और दोनों ऑल्टीट्यूड्स है तो इसलिए एंगल्स दोनों 90 डिग्री के होंगे किसी ट्राइंगल ए बी सी में। तो देखो हम इसका फिगर बना रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि ट्राइंगल है ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी हमने ड्रॉ कर ली जिसमें बीई और सी एफ दो ऑल्टीट्यूड हैं। तो बी से ई ये AC पर एक ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। सिमिलरली CF भी एक ऑल्टीट्यूड है जो किस साइड पे है? AB साइड पर ये ऑल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल भी बता दिया। RHS की हेल्प लो। RHS का मतलब क्या है? राइट, हाइपोटेन्यूज और साइड। RHS क्या होता है? राइट, हाइपोटेन्यूज, साइड। कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव करो, प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलिस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC को आइसोस्केलिस दिखानी है। तो आइसोस्केलिस का मतलब क्या होता है? एक वो वाली ट्राइंगल जिसमें दो साइड बराबर होती हैं उसको हम आइसोस्केलिस ट्राइंगल कहते हैं। तो ये वाली जो ट्राइंगल है ABC, ये आइसोस्केलिस कब होगी? जब इसकी साइड AB साइड AC के बराबर होगी। यानी कि मुझे क्या प्रूव करना है कि AB साइड किसके बराबर है? AC के बराबर है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एक्चुअली हम इस क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं। मुझे इन दोनों साइड को बराबर दिखाना है। अगर मैंने इन दोनों एंगल को बराबर दिखा दिया, किसको? एंगल B और एंगल C, तो जैसे ही एंगल B और एंगल C बराबर हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स दोनों बराबर हो जाएंगी, मतलब ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरा एम क्या हुआ? एंगल B और एंगल C को बराबर दिखाना हुआ। अब B और C को बराबर दिखाना है मुझे, कैसे मैं दिखा सकती हूँ? मुझे RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करना है। तो देखो B एंगल कौन सी ट्राइंगल में आएगा? इस ट्राइंगल में आएगा। मैं ट्राइंगल डार्क कर रही हूँ कि जिन दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट शो करूंगी। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि मैंने कौन सी वाली ट्राइंगल ले ली, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, और दूसरी ये वाली ट्राइंगल। ठीक है ना, तो दूसरी मैं कौन सी ट्राइंगल ले ली? दूसरी मैंने ये वाली ट्राइंगल ले ली। आपको नजर आ गई होगी, मैं लिख रही हूँ। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल को जैसे ही मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी तो इस वाली ट्राइंगल का ये एंगल और इस वाली ट्राइंगल का ये एंगल बराबर हो जाएगा CPCT से। तो देखते हैं क्या है मेरे पास ट्राइंगल। इन ट्राइंगल FCB, इन ट्राइंगल FCB एंड ट्राइंगल दूसरी EBC। अब इन दोनों ट्राइंगल में मुझे क्या क्या पता है जो बराबर है? सबसे पहली चीज तो मुझे गिवन है कि BE जो है वो CF के बराबर है, तो BE जो है वो CF के बराबर है, ये मुझे गिवन है पहली चीज। दूसरी चीज 1 और 2 एंगल 90 डिग्री के हैं, एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, ये भी मुझे गिवन है। देख लो इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री और इस वाली ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री। इस वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाली ट्राइंगल की ये वाली साइड बराबर है। ठीक है, अब BC दोनों में कॉमन है। BC इस ट्राइंगल का भी बेस है और BC इस ट्राइंगल का भी, मतलब दोनों के अंदर कॉमन साइड है, बेस नहीं है ये क्या है? दोनों का कॉमन साइड है। तो हम क्या लिखेंगे? BC दोनों में कॉमन है, तो BC इक्वल टू BC, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों की। तो देखते हैं कि यहाँ RHS लगा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि यूजिंग RHS आपने राइट, हाइपोटेन्यूज और साइड का यूज करना है। राइट का मतलब 90 डिग्री, यस इट हैज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो
जो 90 डिग्री का एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल में, देखते हैं यहाँ देखो, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके जस्ट जो सामने वाली साइड होगी दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने ये वाली साइड है BC, ये हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके भी सामने वाली साइड BC है, यानी कि दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल है, दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज सेम है और दोनों ट्राइंगल में मुझे एक साइड भी सेम चाहिए। तो वो साइड कौन सी है? वो साइड है ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो साइड भी सेम हो गई। तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल मैंने RHS से कॉन्ग्रुएंट शो किया है, मैंने RHS का यूज कर लिया। क्वेश्चन में उसने कहा था यूजिंग RHS, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? ट्राइंगल FCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDC। हमने क्या किया है यहाँ पर? RHS रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट शो किया, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं? ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल C, यानी कि वी कैन से दैट हियर कि एंगल B किससे इक्वल होगा? एंगल C के। क्यों होगा? CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, और किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमें पता चल गया कि एंगल B और एंगल C बराबर है। जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी तो बराबर हो जाएंगी। ये रिजल्ट तो हमने पढ़ा हुआ है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे कि AB बराबर हो जाएगा AC के, कि AB किसके बराबर हो जाएगा? AC के। और हम साइड में रीजन भी देंगे। क्या है हमारा रीजन यहाँ पर? कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स की जो इक्वल एंगल्स होते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, जो इक्वल एंगल होते हैं उनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने लिख दिया है कि इस रीजन से, इस वाली थ्योरम से वी कैन से दैट कि साइड AB और AC क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ट्राइंगल ABC आइसोस्केलेस हो गया ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक और लाइन लिख सकते हो लास्ट में, हैंस ट्राइंगल ABC, हैंस ट्राइंगल ABC इज क्या प्रूव करना था? आइसोस्केलेस, इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। हैंस प्रूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ABC ये हमें एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल दे दी जिसमें साइड AB जो है वो AC के बराबर है। ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर, ये सिंबल जो होता है नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन, AP इस परपेंडिकुलर का ये सिंबल है BC। इसका मतलब क्या है? ये जो साइड BC है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधी लाइन ड्रॉ की गई है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये जो लाइन है इस BC पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी दोनों साइड। इसको ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। किसको? इस परपेंडिकुलर का दूसरा नाम ऑल्टीट्यूड होता है। परपेंडिकुलर होने का मतलब AP लाइन BC पे ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। टू शो दैट हमें क्या शो करना है कि एंगल B एंगल C के बराबर है। हमें ये जो एंगल B है उसे एंगल C के बराबर दिखाना है। तो देखो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ गिवन है, हमें गिवन क्या है कि AB जो साइड है वो AC के बराबर है। AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो मैं इन एंगल को देखो नेमिंग कर देती हूँ, एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो हमें क्या गिवन है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के एंड बोथ आर 90 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। तो हमें क्या शो करना है कि एंगल B और एंगल C क्या होंगे? बराबर। तो लिख देते हैं टू प्रूव एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल C के। प्रूफ देखते हैं इसका। अब इसके प्रूफ में देखो हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो मैं अगर साइड ले लेती हूँ, ये साइड, ये वाली ट्राइंगल ले लेती हूँ सॉरी, और एक ये ट्राइंगल।
अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर पाई तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको कैसे शो करेंगे, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज बराबर है 90 डिग्री की एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है। तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होते ही CPCT से एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा। तो जो मैंने वर्बली बताया है अब उसको देखते हैं लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले ले लेते हैं जो ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रुएंट लेना चाह रही हूँ, प्रूव करना चाह रही हूँ, इन ट्राइंगल ए, इसको नेमिंग देना पड़ेगा APB, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। तो इसमें मुझे गिवन क्या क्या है कि साइड AB बराबर है AC के, दिस इज गिवन। मुझे गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, और जो साइड AP है वो AP के बराबर है और ये दोनों की कॉमन साइड है। तो इसका मतलब मैंने क्या शो कर दिया कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल APC के, किस रूल से है, RHS से। किससे है ये, RHS से, ठीक है। अब RHS से ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो दोनों के एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। किस रूल से होंगे, CPCT से, CPCT से। हैंस प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।